नमस्कार साथियों। जिस प्रकार से कोई भी राजस्थान के अंदर या कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, उस एग्ज़ाम के बाद आपके द्वारा एक डिटेल्स फॉर्म भरवाया जाता है या आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं या दस्तावेज़ों मांगे जाते हैं। तो कौन-कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है? कई बार कई साथियों के कई बार हमारे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं, मैसेजेस आते हैं और पूछते हैं कि इसमें कौन-कौन से दस्तावेज़ लगाने हैं, क्या दस्तावेज़ नहीं लगाने हैं। तो तमाम दस्तावेज़ों की एक सूची आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है कि आपको जब भी कोई भी एग्ज़ाम दें और आपका सिलेक्शन होता है, उसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। और उस में क्या-क्या दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है, किसकी आपकी छाया पड़ती है, एक प्रमुख लिस्ट आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसके माध्यम से आप अपने दस्तावेज़ों को एक सिस्टमैटिक ढंग से तैयार करके जो आपका नियुक्त अधिकारी है होता है, जो अपॉइंटमेंट अधिकारी होता है, उसके सामने प्रस्तुत कर सकें और अपने वास्तविक जो डॉक्यूमेंट है, उनकी प्रिपरेशन हो जाए, जिसका वेरिफिकेशन हो जाए और आप अच्छे से आपका सिलेक्शन यानी फाइनली सिलेक्शन हो जाए। तो साथियों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखिए आपको कौन-कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी, उन्हीं पर हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले मूल आवेदन पत्र यानी जो भी आपने आवेदन पत्र भरा है उसकी एक आपके पास प्रिंट आउट होगा उसका और उसका मूल आवेदन पत्र और उसके साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र की छाया प्रति उसके पास आपके पास कम से कम उसकी 2 फोटो या 3 फोटोग्राफ्स यानी मूल आवेदन पत्र की 2-3 प्रतिलिपि होनी चाहिए। 2-3 प्रतिलिपि होनी ज़रूरी है, ये बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद आपके पास साथियों सबसे पहले बात करते हैं 10वीं की अंक तालिका होनी चाहिए। 10वीं की अंक तालिका जिसमें आपकी 10वीं की अंक तालिका के होनी चाहिए और साथ में 10वीं का प्रमाण पत्र। यदि आपका 10वीं अंक तालिका अलग है और प्रमाण पत्र अलग है तो अलग-अलग है और यदि 10वीं की अंक तालिका के अंदर ही आपका प्रमाण पत्र है तो बहुत अच्छी बात है। तो 10वीं की अंक तालिका, उसके बाद यदि जैसे आपने 10वीं में यदि प्रवेशिका पास करी हो या सेकेंडरी करी हो या समकक्ष और कोई हो तो वो आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ ही वरिष्ठ उपाध्याय की यदि आपने डिग्री प्राप्त करी हो या आपने 10+2 डिग्री प्राप्त करी हो या आपने 12वीं कक्षा की अंक तालिका प्राप्त करी हो, वो कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी स्ट्रीम हो, उसकी अंक तालिका और प्लस उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। मूल, ये सारे के सारे मूल प्रमाण पत्र होने चाहिए और इसकी फोटो प्रतिलिपि तो आपको सभी की कम से कम 4-4 फोटो प्रतिलिपि आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ यदि आपने जैसे मान लिया जाए कि आपने बीएसटीसी किया है या आपने बीएड की है, जो भी आपने यानी प्रोफेशनल कोर्स किया है, यदि एमबीए किया या बीसीए किया है, जो भी आपने किया है, तो आपने आपने जो भी डिग्री प्राप्त की है बीएससी या बीएड वगैरह, वो आपके पास होनी चाहिए। डिग्री के साथ-साथ आपके पास उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, साथ में इसकी डिग्री भी लेनी है। आपको यूनिवर्सिटी के माध्यम से डिग्री प्राप्त होती है, वो डिग्री ओरिजिनल होनी चाहिए। तो ये भी आपके पास होना चाहिए, जो भी आप जहाँ से भी आप प्राप्त कर रहे हैं, जैसे बीएसटीसी कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं या और भी कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है, उससे वो संबंधित आपके पास अंक तालिका होना चाहिए, उसके साथ-साथ उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए और उसके साथ उसकी डिग्री भी होनी चाहिए। ये 3 दस्तावेज़ों की बात की जा रही है। इसके साथ ही ये जैसे आपने रीट का एग्जाम दिया है तो रीट का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके साथ आपके पास ग्रेजुएशन, यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपके पास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल यानी 3 वर्ष की ओरिजिनल डिग्री होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और इसके साथ साथ फाइनल ईयर, 3 वर्ष की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, 3 वर्ष की आपके पास अंक तालिका होनी चाहिए, इसके साथ साथ आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ये भी आपके पास होनी चाहिए। यानी तीन तो आपके पास अंक तालिका हो गई, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल। इसके साथ साथ आपको एक यूनिवर्सिटी के माध्यम से 3 साल की एक डिग्री भी मिलती है, वो भी आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। इसके साथ आपने यदि बीएड किया है या शिक्षा शास्त्री या बीएड किया है या समकक्ष किया है तो आपके पास अंक तालिका होनी चाहिए, साथ में उसकी डिग्री भी होनी चाहिए। डिग्री भी ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर दो चीजों की बात की जा रही है, अंक तालिका प्लस आपके पास डिग्री होनी चाहिए। यानी 2 आपके पास प्रमाण पत्र होंगे, एक तो अंक तालिका होगी, एक डिग्री होगी। इसके अलावा आप साथियों यदि एमए किया है उसमें आपने एमए के अंदर 2 साल की होती है, तो आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों एमए होनी चाहिए, दोनों की आपके पास अंक तालिका होनी चाहिए। यानी समकक्ष जो भी आपने जैसे मान लिए आपने हिस्ट्री में किया है, पॉलिटिकल में किया, ज्योग्राफी में किया, इकोनॉमिक्स में किया है, जो भी आपने एमए किया है
उसके अंदर आपके पास एमए की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की ओरिजिनल अंक तालिका, इसके साथ साथ उसकी डिग्री भी यूनिवर्सिटी द्वारा जारी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। इसके साथ साथियों बात करते हैं सबसे मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी आप राजस्थान के निवासी हैं या हरियाणा के निवासी हैं, पंजाब के हैं, गुजरात के हैं, जहाँ के भी हैं, वहाँ का आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके साथ हमारे पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिस जाति से बिलोंग करते हैं आप। यदि ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, एमबीसी में हो तो एमबीसी में, ईडब्ल्यूएस में हो तो ईडब्ल्यूएस में, एससी में हो तो एससी में, एसटी में हो तो एसटी में। साथियों ध्यान रखना, ये प्रमाण पत्र जैसे ओबीसी है, एमबीसी है, इनके अंदर प्रमाण पत्र का एक समय अवधि होती है, तो आप अपने समय अवधि के अनुसार देख लेना कि आपकी गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो भी होता है। जैसे ओबीसी को अभी 3 साल की दे रखा है, उसके 3 साल के बाद आपको नवीन प्रमाण पत्र बनाना होता है, और यदि 1 साल के बाद आपको उसका रिन्यू करवाने के लिए आपको उसका एफिडेविट लगाना पड़ता है, तो ये आपके पास होना चाहिए। इसके साथ यदि आपका विवाह हो चुका है तो आपके पास विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये ओरिजिनल होना चाहिए। इसकी फोटो प्रतिलिपि भी आपको साथ रखनी है। साथ ही इसके साथ ही आपकी जो ज्वाइनिंग हो रही है तो आपके साथ पुलिस द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन होता है, ये आप ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र होता है पुलिस के द्वारा कि आपके विरुद्ध कोई थाने के अंदर कोई एफआईआर तो दर्ज नहीं है, कोई ऐसा मुकदमा तो नहीं है किसी भी प्रकार का, ये ऐसा तो नहीं हो, तो पुलिस वेरिफिकेशन आपका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथियों विशेष योग्यजन, यदि आप मान लीजिए कि विशेष योग्यजन यानी कोई भी विशेष योग्यजन साथी है तो उसके पास विशेष योग्यजन का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे मेडिकल बोर्ड के द्वारा, जैसे सीएमएचओ के माध्यम से, जिला मेडिकल हेल्थ ऑफिसर है, मेडिकल कॉलेज है, उनके द्वारा सीएमएचओ के माध्यम से ये। और ये प्रमाण पत्र यदि आप डिजिटल बनवा सकते हैं तो डिजिटल बनवाने का प्रयास करें ई मित्र के माध्यम से। ये ई मित्र डिजिटल ही वैलिड माना जाता है, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो ऑफलाइन बना हुआ है उसको आप जल्दी से जल्दी ऑनलाइन कराकर डिजिटल प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। विधवा स्थिति, यदि कोई विधवा की स्थिति में है तो स्वयं का शपथ पत्र और पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति आपको देनी होगी। यदि जो भी विधवा महिला है उसको यह है कि वो स्वयं का एक तो शपथ पत्र एफिडेविट बनवाए और इसके साथ साथ एक मृत्यु यानी पति की मृत्यु प्रमाण पत्र आपको देना होगा। उसके साथ ही कोई महिला यदि तलाकशुदा हो तो न्यायालय द्वारा उसको जो तलाकशुदा का जो निर्णय दिया गया है या डिग्री का जो प्रमाणित प्रति दी गई है वो आपको पेश करनी होगी, तभी आपको तलाकशुदा का लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ साथियों जैसे भूतपूर्व सैनिक हैं तो है, उसके भूतपूर्व सैनिक कैटेगरी के अंदर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको पेंशन डायरी देनी होगी, भूतपूर्व सैनिक को पेंशन डायरी देनी होगी, तभी आपको इसमें माना जाएगा। इसके साथ ही साथियों अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र है। अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जो भी आपने, जैसे मान लीजिए जो भी डिग्री आपने रेगुलर की है, यदि आपने कॉलेज प्राइवेट की है उसके बाद बीएड की है तो बीएड का आपका रेगुलर चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आपने 12वीं के बाद सारी आपने मान ली जाए कि सारे के सारी कोर्स प्राइवेट किए हैं तो आपको 12वीं का अंतिम चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। जो भी आपने चरित्र वहां से आप शाला से जाकर अभी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है उस समय आपके पास नहीं हो तो आप जाकर वहां पर आपने मान लीजिए कि 3 साल का गैप हो चुका है, 4 साल का गैप हो चुका है, उसके बाद भी जाकर वहां पर जिस विद्यालय से या महाविद्यालय से विश्वविद्यालय से जहां से भी आपने अंतिम रेगुलर शिक्षा प्राप्त की है उसका अंतिम चरित्र प्रमाण पत्र आप निकलवा सकते हैं। उसके लिए कुछ नॉर्मल फीस होगी आपकी 40-50 रुपए और वहां से आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा साथियों यहाँ पर 2 राजपत्रित अधिकारी होने चाहिए, उनके चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए और ये 6 माह से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। 2 भी जो आपको 1-1 रुपए में चरित्र प्रमाण पत्र मिलते हैं उनको आप अपने आसपास जो भी गजेटेड ऑफिसर होते हैं, जो भी जैसे स्कूल लेक्चरर हो या कोई भी डॉक्टर हो जो आपको जानता भी हो तो उनके आप सिग्नेचर वेरीफाई करवा लें, जिससे 2 चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इसके अलावा नियत पारिश्रमिक यानी भुगतान स्वीकृति सहमति पत्र यदि कोई ऐसा हो तो यह ठीक है। विवाह प्रमाण पत्र के संबंध में प्रपत्र 2 दिया गया है। यहाँ पर देखिए कुछ प्रपत्र भी आपको दिखा दिया जाएंगे जिसका आपको लिखने में और अपना एफिडेविट बनाने में सुविधा होगी। विवाह प्रमाण पत्र 2 दिया गया है। इसके अलावा दहेज संबंधी विवाह प्रमाण पत्र यदि जैसे आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर लिख कर देना होगा। इसके अलावा साथियों दहेज संबंधी यदि आपने जैसे शादी हो गई है तो आपको लिख के देना है कि हमने कोई भी दहेज नहीं लिया, भले वो पुरुष हो महिला हो। और यदि मान लीजिए कि आपने नहीं किया है
अभी शादी नहीं हुई है तो आपको ये लिख कर देना है कि भविष्य में मेरी शादी होगी तो किसी भी प्रकार का मैं दहेज नहीं लूंगा या दहेज स्वीकार नहीं करूंगा। इसके अलावा साथियों संतान संबंधी शपथ पत्र, यानी आपके 2 से अधिक संतान नहीं है, इसका भी आपको शपथ पत्र देना है कि और भविष्य में 2 से अधिक संतान नहीं होगी, इसका भी आपको शपथ पत्र देना है। इसके साथ धूम्रपान नहीं करने का वचनबद्ध, यानी आपको धूम्रपान नहीं करना है, इसका भी आपको एफिडेविट देना है और ये एफिडेविट आपको लिखित में देना है जिसे आप भविष्य में कोई भी धूम्रपान नहीं करेंगे और नहीं करते हैं धूम्रपान, इसका भी आपको पर देना है। पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन के दौरान कोई भी विपरीत तथ्य पाए जाने की स्थिति में एक शपथ पत्र आपको देना है। पुलिस विभाग का भी आपको चरित्र प्रमाण पत्र देना है। इसके अलावा भी यदि आप ऐसा शपथ पत्र भी देना है कि यदि आपने कोई पुलिस विभाग द्वारा जो आपने दिया है सत्यापन उसके अंदर आपने तथ्यों को छुपा लिया है तो आपके अंदर उसमें पाए जाने पर आपकी नौकरी निरस्त कर दी जाए, ऐसा आपको लिख कर देना होगा। इसके अलावा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई भी दस्तावेज या सूचना असत्य या मिथ्या पाए जाने के संबंध में भी आपको शपथ पत्र देना है कि यदि ऐसा कोई भी मैंने जो भी आपके सामने दस्तावेज पेश किए हैं उसमें यदि किसी भी प्रकार में दस्तावेज में त्रुटि हो या आपने उसमें अंदर काट छांट की हो या गलत प्रस्तुत किया है या मिथ्या प्रस्तुत किया है, असत्य प्रस्तुत किए हैं तो आप मुझे मेरी जो राजकीय सेवा है उससे निरस्त कर दी जाए। तो इस प्रकार का शपथ पत्र आपको देना होगा। इसके अलावा साथ ही साथियों पते का एक प्रमाण पत्र आपको देना होगा। वेद जैसे आधार कार्ड है, आपके पास वाहन लाइसेंस है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, इस प्रकार का प्रमाण पत्र भी देना है। इसके साथ ही साथियों बात करते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र। ये राजकीय सेवा में जितने भी जो कार्यकारी होते हैं उनको एनओसी सर्टिफिकेट देना है। एनओसी सर्टिफिकेट जैसे पहले से ही कोई है नहीं, जैसे राजकीय सेवा में हो, जैसे मान ली कोई ऐसा व्यक्ति हो जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में हो या मान ली पटवारी हो, ग्राम सेवक हो और वो यदि शिक्षक लाइन में आ गया, टीचर लाइन में आ गया तो उसको टीचर लाइन में देना। और यदि कोई टीचर लाइन से है वो आरएस या आईएएस अधिकारी बन चुका है तो उसको एनओसी देनी होगी। इसके अलावा अन्य दस्तावेज जो भी आवश्यक हो उस डिपार्टमेंट के लिए, कुछ और भी आवश्यक दस्तावेज हो सकते हैं, ये समस्त प्रकार के आपको दस्तावेज आपको उपलब्ध करवाना है जो भी नियुक्त अधिकारी है संबंधित। उम्मीद है साथियों इसमें यदि किसी भी प्रकार के दस्तावेजों के बारे में जानकारी लेनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको कुछ फॉर्मेट बता देता हूं जिसमें आप इस फॉर्मेट के माध्यम से आप देख सकते हैं। इस प्रकार के फॉर्मेट आपको टाइप करवाना है। जैसे ये है जो टाइप है ये विवाह संबंधी शपथ पत्र है कि आपका विवाह संबंधी शपथ पत्र, इसमें पूरा का पूरा आपको देखिए आपको दिखाया हुआ है कि आप इस प्रकार का जैसे आपका विवाह हो चुका है तो विवाह के बारे में, यदि अविवाहित हैं तो अविवाहित की स्थिति में ये मैं अविवाहित हूँ, और यदि आपका विवाहित हो चुका है तो इसका पंजीकरण संख्या लिखनी है। यदि आप विधुर हैं तो विधुर, यदि तलाकशुदा है तो तलाकशुदा, यदि पृथकता है तो इस प्रकार का ये आपके सामने फॉर्मेट है, आपको दिया हुआ है। इस फॉर्मेट को आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जहाँ पर भी नोटरी विभाग है वहाँ पर जाकर अपने जिला कलेक्टर या सेशन कोर्ट हैं उसके अंदर जाकर आप इस प्रकार का ये टाइप करवा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए यदि कोई दहेज संबंधी जो प्रमाण पत्र आपको देना है, प्रस्तुत करना है, तो इसका ये देखिए ये फॉर्मेट आपके सामने उपलब्ध करवाया जा रहा है कि आप यहाँ पर नोटरी पर आपको दहेज संबंधी प्रमाण पत्र ये आपको लिखना है कि इस प्रकार हमने कोई भी दहेज नहीं लिया है, भविष्य में भी किसी प्रकार का दहेज नहीं लूंगा। यदि ऐसी शिकायत दर्ज होती है या शिकायत मिलती है तो मुझे इसके लिए कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, इसमें इसके साथ ही यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर लिखा हुआ दहेज आवेदक विवाहित हैं लेकिन यदि दहेज उसने नहीं लिया है उससे संबंधित भी आपको ये प्रमाण पत्र दिया हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए 2 गवाह के लिखना है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए संतान संबंधित शपथ पत्र है। ये संतान संबंधी शपथ पत्र है, इसको भी आपके 2 से अधिक संतान नहीं है इसके बारे में लिखना है आपको कि मेरा विवाह दिनांक यह हो चुका, मेरा 1 से अधिक जीवित पति पत्नी नहीं है और मेरे यहाँ पर किसी भी प्रकार के 2 से अधिक बच्चे नहीं हैं 1 जून 2000 से, और 1 जून 2002 के बाद इसके बाद मेरे बच्चों की संख्या वृद्धि नहीं हुई है, वृद्धि हुई थी। कुल मेरे बच्चों की संख्या यह है, उनके नाम उनकी जन्म दिनांक इस प्रकार से आपको लिखना है और ये शपथ पत्र नियुक्त अधिकारी को देना है। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से साथियों यहाँ पर धूम्रपान से संबंधित यदि आप ये वचनबद्ध आपको एक एफिडेविट प्रपत्र 6 आपको उपलब्ध करवाना है कि मैं किसी भी प्रकार का धूम्रपान नहीं करता हूँ और नहीं भविष्य में गुटखा वहन करूंगा, यानी किसी भी प्रकार का धूम्रपान गुटखा वगैरह नहीं करूंगा और नहीं करने दूंगा किसी को। ऐसा भी हो सकता है, आप ले सकते हैं शपथ।
इसके साथ ही यहाँ पर देखिए पुलिस वेरिफिकेशन या पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र दिया गया है और ये आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए देना है। इसमें आपने जो भी प्रमाण पत्र बनाया है उसके साथ साथ और भी कोई त्रुटि रहती है तो उसके लिए भी आपको ये प्रमाण पत्र बनवाना है। साथ ही यहाँ पर देखिए ये आपके दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसके लिए भी आपको शपथ पत्र दिया गया है कि यहाँ पर किसी जैसे ये अभी जैसे ये डिपार्टमेंट दिखाया गया तो यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट का लिख सकते हो। ये जो चेंजेबल है थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, आपसे संबंधित जो भी डिपार्टमेंट से संबंधित हो उस डिपार्टमेंट के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है साथियों, यहाँ इस प्रकार से ये प्रमाण पत्र आपको देना होगा। तो उम्मीद है कि साथियों यहाँ पर आपको सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध हो चुकी होगी। फिर भी यदि किसी भी प्रकार की समस्या का हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट का प्रत्युत्तर देने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ साथियों जय हिंद, जय भारत।